अब सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि जो स्ट्रोक्स होते हैं वो आखिर क्या हैं? स्ट्रोक पहले मैं कॉमन लैंग्वेज में बता दूं। स्ट्रोक के मरीज या जो भी रिश्तेदार हमेशा इसको बोलेंगे लकवा। सो ये हो गया, लकवा की बीमारी हो गई है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में किसी एरिया में अचानक ब्रेन के किसी एरिया में डैमेज हो, जनरली खून सप्लाई के कारण जो डैमेज होते हैं उसको हम लोग लकवा की शिकायत बोलते हैं। और ये जब भी किसी को भी होगा तो किसी एक तरफ हाथ पैर में कमजोरी आ जाएगी, जिससे लोग पेशेंट पैरालिसिस बोलते हैं। स्ट्रोक होने के यानी कि लकवा किसी को जब हो जाता है, लकवा मारना जिसे आम भाषा में कहते हैं, इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, लकवा के दो कारण सबसे मेन हैं। ब्रेन हेमरेज होना, मतलब ब्रेन की पाइप जो खून की जा रही है वो फट जाना, और दूसरा पाइप ब्लॉक हो जाना, जिसको हम लोग इन्फार्क्ट बोलते हैं। ज़्यादातर केस पाइप ब्लॉक होने वाले होते हैं, लगभग 85%, और 15% जो केस होते हैं वो फटने वाले होते हैं। दोनों के कारण अलग अलग हैं। जो फटने वाले केस होते हैं वो जनरली हाई बीपी के कारण होते हैं, या फिर आपके ब्रेन के पाइप में किसी तरह की कोई कमजोरी वगैरह हो, किसी तरह का पाइप में कोई गड़बड़ी हो, जो कि बहुत कम होते हैं पर होते हैं। और जो ब्रेन की नस सूखने वाले होते हैं वो मोस्टली धीरे धीरे समय के साथ पाइप में चर्बी जमा होने लगती है, फिर धीरे धीरे पाइप ब्लॉक होने लगता है। उसके रिस्क फैक्टर हैं, उसका डायरेक्ट कॉज आपको कभी नहीं मिलेगा कि ये कारण है। रिस्क फैक्टर में है आपके डायबिटीज़ हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, तेल काफ़ी यदि शरीर में बढ़ा हुआ हो, लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, लिपिड बढ़ा हुआ हो, वो हो गए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है हार्ट की बीमारी। यदि आपको किसी ऐसी हार्ट की बीमारी हो कि हार्ट में आपको खून जमने की टेंडेंसी हो, तो वहाँ से ब्लड का कोई थक्का जमेगा और वहाँ से निकल के ब्रेन में जाके किसी पाइप को ब्लॉक कर देगा, तो वो भी जो ब्लॉक जैसे ही होगा आपको लकवा की शिकायत हो जाएगी। एक अहम सवाल ये भी है कि अगर किसी को लकवा मारने वाला होता है तो क्या उसके पहले कोई पूर्व लक्षण होते हैं, कोई ऐसे संकेत है जिससे वो समझ के अपने चिकित्सक के पास जा सकते हैं? जरूर होते हैं, हर समय नहीं होते हैं। बहुत लोगों को लकवा जब मारता है तो बिल्कुल डायरेक्ट विद इन मिनट लकवा मार देता है, वो डॉक्टर को उस समय नहीं जा पाते हैं। लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जिसे आप पहले समझ सकते हैं। एक लक्षण होता है जिसको हम लोग TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। उसमें होता क्या है कि आपको पहले छोटा वाला लकवा मारता है और 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है। तो आपको जैसे मुंह से बोलने में जवान लड़खड़ाने लगे और 2-4 मिनट में 5 मिनट में ठीक हो जाए। किसी एक तरफ हाथ पैर में थोड़ी सी कमजोरी आई और 5 मिनट में आपको बिल्कुल ठीक हो गया, तब ये आप समझें कि ये लकवा का लक्षण है और हमको जस्ट वार्निंग मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कि हमको बड़ा वाला लकवा मारने वाला है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ के जा सकते हैं। लकवा मारने की जब शिकायत किसी व्यक्ति को होती है तो ये जो पैरालिसिस का अटैक है उससे शरीर में और क्या क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए, पैरालिसिस से सबसे जो नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपको कमजोरी आ जाएगी। तो यदि हाथ पैर की कमजोरी हो गई तब आपको चलने में दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी। यदि बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी तो आप तो बेड रिडन हो जाएंगे, आप बेड से उठ भी नहीं पाएंगे। जो चेहरे पे या गले में जो लकवा की शिकायत होगी, उससे बोलने में दिक्कत होगी, खाना गटकने में दिक्कत होगी, तो आप खा नहीं पाएंगे, खुद से खाना गटक नहीं पाएंगे। खाना गटकने की कोशिश करेंगे तो ऐसा है कि वो खाना छाती में जा सकता है, तो खांसी होने लगेगा, निमोनिया होने का डर रहेगा। लंबे समय तक बेड पे पड़े रहने से बेड सोर, पीठ पे घाव होने का डर रहेगा। इस तरह से बहुत पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेता है ये। एक अहम सवाल ये है कि जो लकवा मारने की शिकायत होती है, किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा होता है कि किन्हें पैरालिसिस अटैक आ सकता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया, जो हार्ट के मरीज हैं उनको लकवा की शिकायत है, पर हार्ट में दूसरे तरह के, जिनको वाल्व की दिक्कत होती है या हार्ट में धड़कने में यदि रेगुलर हार्ट ना धड़क रहा हो, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं उसको, उसकी दिक्कत हो रही है तब। दूसरी जो क्या है कि सबसे बड़ा खतरा वैसे लोगों को है जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनका बीपी हाई रहता हो और कंट्रोल में नहीं रहता हो, जिनको शुगर की शिकायत है, कंट्रोल नहीं रहता हो, जिनके लाइफस्टाइल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल घी ये सब चीज़ें खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, लिपिड प्रोफाइल वगैरह बहुत एकदम डिरेंज रहना, उन लोगों को हमेशा लकवा की शिकायत ज़्यादा रहेगी।
उसके बाद है कि एज के साथ भी है, आप सब कुछ सही चल रहा हो फिर भी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है लकवा की शिकायत होने का चांस 70 साल के बाद ज़्यादा हो जाता है। अब इस वीडियो के लिए एक आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि लोग किस तरीके से अपना बेहतर ध्यान रख सकते हैं कि वो पैरालिसिस अटैक से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आप रेगुलर अपना चेकअप करते रहें, जो कि किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। घर के अगल बगल कहीं पे भी बीपी चेक होता है, बीपी अपना चेक कराते रहें। खास करके आप जब जैसे ही 40 साल से ज़्यादा के हुए तो आपको बीपी देखते रहने की ज़रूरत है बीच में कभी लिपिड प्रोफाइल वगैरह करके रखने की ज़रूरत है, देखते रहने की ज़रूरत है, शुगर देखते रहने की ज़रूरत है। और जो इन सब के मरीज़ हैं उनके लिए सिंपल सा जवाब है कि आपको बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना, अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, हरी सब्जियां लें, फल लें, तेल मसाला कम खाएं, रेड मीट कम खाएं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आप ना खाएं, पर कम खाएं और मूवमेंट रखें शरीर में, घूमते फिरते रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलें कि आप स्वस्थ रहें।